मेरी तरफ से माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों को जय अम्बे माँ, जय शारदा भवानी। दोस्तों, हम आज अपने इस वीडियो में सूर्य भगवान के रविवार व्रत के नियम, रविवार व्रत करने के लाभ एवं रविवार की व्रत कथा के बारे में बताएंगे। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि रविवार को भगवान सूर्य का पूजन कैसे करें। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर के किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुनें। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम शः सूर्याय नमः इस मंत्र का 5 अथवा 3 माला जप करें। जप के बाद शुद्ध जल, रक्त चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दूर्वा से सूर्य भगवान को अर्घ दें। सात्विक भोजन व फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाया जा सकता है। रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एक बात का ध्यान आप अवश्य रखें। अगर आप रविवार का व्रत कर रहे हैं तो आप रविवार के दिन कुछ भी खाने से पहले गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। रविवार क्योंकि सूर्य देवता की पूजा का दिन है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए इस व्रत का महत्व कहा गया है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस उपवास को करने वाले व्यक्ति को मान सम्मान, धन, यश और साथ ही उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। रविवार के व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है तथा स्त्रियों के द्वारा इस व्रत को करने से उनका बांझपन भी दूर हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह व्रत उपवासक को मोक्ष देने वाला होता है। रविवार व्रत रखने से चर्म रोग, नेत्र रोग और कुष्ठ रोग से बचा जा सकता है और इसके साथ ही जातक दीर्घायु और सौभाग्यशाली बन जाता है। यह व्रत सूर्य के अशुभ प्रभाव को कम करता है और उसे शक्तिशाली बनाता है। रविवार का व्रत करने से जातक की आयु में भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों, रविवार के एक व्रत से इतने सारे लाभ हैं। तो दोस्तों, अगर आपको समय मिले तो आप भी रविवार का व्रत अवश्य करें। अगर आप रविवार का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी रविवार के दिन सूर्य भगवान की विशेष पूजा करें। अतः रविवार व्रत कथा। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य में शौनकादिक मुनि एकत्र होकर पुराणों की ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे सूत जी, आपने अनेकों पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। उनको सुनकर हमारी आपसे कथा सुनने की इच्छा और बढ़ती जा रही है। कृपा करके हमें कोई ऐसा व्रत बतलावें जिसके करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कलयुग में सभी प्राणी अल्पायु के होंगे, निर्धन होंगे, इस पर भी अनेकों ज्वर आदि रोग लगे रहेंगे। फिर भी किस प्रकार तपस्या, यज्ञ आदि किया जाए? हे सूत जी, आप कोई मोक्ष का देने वाला, रोगनाशक, सब सिद्धिप्रद, रोग मुक्तिदायक ऐसा व्रत बतलावें जिसके करने से लोक में सब प्रकार के सुख व मोक्ष की प्राप्ति हो सके। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आपने संसार के कल्याण निमित्त बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। रोग मुक्तिदायक, मोक्ष को देने वाला उत्तम व्रत मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। इस प्रकार का व्रत बताने व कहने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि यह विषय अथाह है। जिस प्रकार आपने मुझसे पूछा है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कुंती से पूछा था। उसी संवाद को मैं अब आप लोगों से कहता हूँ। एक समय भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कुंती के आश्रम पर पहुँचे तो कुंती ने बड़े ही प्रेम से उनका आदर किया और सुंदर आसन पर उन्हें बिठाया। तब श्री कृष्ण ने कुंती से कुशल मंगल
का समाचार पूछा। कुंती ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, जिन पर आपकी कृपा दृष्टि है उनका स्वप्न में भी अमंगल नहीं हो सकता। हे प्रभु, सुख और दुख को देने वाले आप ही हैं, फिर हमें क्या दुख है, इसका हमें भान भी नहीं है। हे अमंगलहारी, आपका नाम ही सभी अमंगलों के विनाश की अनुपम औषधि है। इस पर आपने दर्शन दिए, फिर हे प्रभु कष्ट कहाँ है? परंतु आपकी आज्ञा हो तो हे प्रभु आप कोई ऐसा व्रत हमको बतलाएं जिसके करने से रोग की मुक्ति हो और मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि सभी प्रकार योगी मुनि तपस्वी मोक्ष की इच्छा करते हैं। अतः हे प्रभु आप मोक्ष को देने वाले व्रत को कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे देवी, यह आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, परंतु मैं इसका ठीक ठीक उत्तर देने में असमर्थ हूँ। एक समय देवी पार्वती ने भगवान शंकर से यह प्रश्न किया था, उसी कथा को मैं आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण बोले, हे देवी, एक समय कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर बैठे हुए थे। उनके पास नंदी आदि गण भी बैठे हुए थे। उस वक्त देवी पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, हे प्रभु, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप हैं। आप सब कलाओं व गुणों के निधान हैं। आप योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आप शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष हैं। हे प्रभु, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता में पैदा होकर दुखों को क्यों भोगेगा? हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार करके मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को आप दूर करें। हे स्वामी, रोग मुक्ति कारक, शरीर कष्ट विनाशक और मोक्ष देने वाला जो कोई व्रत हो तो वह मुझे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए। जिस प्रकार मेरी अभिलाषा पूर्ण हो आप वही काम करें। हे प्रभु, स्त्री होने के कारण मैं इस व्रत को सुनने की अधिकारी हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही अंतर्भाव और दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके रोग विनाशक, कष्टहर और मोक्ष देने वाला यह व्रत कहिए। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित वचन सुनकर शिव जी मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए। आनंद में भरकर अमृत समान वाणी से बोले, हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई परोपकारी नहीं है। तुमने संसार के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। इस प्रसंग के सुनने से सबका कल्याण होगा, क्योंकि जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिसने अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन नहीं किए उनके नेत्र मोर के पंखों के ऊपर दिखने वाली नकली आँखों के समान हैं। जिन प्राणियों ने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया वह प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है। जो जिह्वा श्री हरि के गुणों को गान नहीं करती वह मेढक की जिह्वा के समान है। हे पार्वती, पुण्य भूमि भारतवर्ष में ऋषि मुनि की पत्नियों का समूह यमुना के किनारे एक उत्तम व्रत करने के लिए आया हुआ है। तुम उस व्रत को जाकर देख लो, वह रोगहर, शरीर कष्ट विनाशक और मोक्ष को देने वाला है। शंकर जी की आज्ञा पाकर देवी कैलाश से भारत की ओर चली। मार्ग में कुसुमवती नाम की स्त्री मिली। उसके कोई संतान नहीं थी और बहुत ही दीन थी। उसके पति ने उसका त्याग कर दिया था। वह अनेकों प्रकार से रुदन कर रही थी। पार्वती जी ने उसे देखा तो पूछा, हे भद्रे, तुम क्यों दुखी हो? तब कुसुमवती ने कहा, हे देवी, मेरे कोई संतान नहीं है, सो मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, इसलिए मैं वन में दुखी होकर घूम रही हूँ। तब पार्वती जी बोली, हे बहन, मेरे साथ चले, हम दोनों एक पवित्र व्रत करेंगी जिसके करने से तेरा पति तुझे मिल जाएगा, क्योंकि यह व्रत मोक्ष को देने वाला है। पति सुख उससे बहुत ही कम है। पार्वती की यह बात मानकर वह उनके साथ चली। कुछ ही दूर वह दोनों चली कि उन्हें एक और स्त्री रोती हुई मिली। उसी देख पार्वती जी ने पूछा, हे भद्रे, आपका क्या नाम है और आपके दुख का क्या कारण है? तब उसने कहा, मेरा नाम गंगा है और मेरे पुत्र नहीं होता, इसलिए मेरा पति मुझे त्यागना चाहता है और पुत्र पैदा करना मेरे हाथ की तो बात नहीं। जब मेरे पुत्र नहीं होगा तो मेरा पति मुझे त्याग देगा। उस समय कितना दुख मिलेगा, कहाँ रहूँगी, मुझे कौन सहारा देगा और क्या क्या कष्ट उठाने होंगे, उनका ध्यान करके मैं बहुत दुखी हो रही हूँ। मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं आता जिससे अपने पति के विछोह के दुख से दुखी न हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे गंगा, तेरा पति विछोह नहीं होगा और पुत्र की प्राप्ति भी होगी।
पार्वती कुसुमवती और गंगा को साथ लेकर रविवार की पूर्वाह्न के समय यमुना किनारे पहुंची। वहां उन्होंने मुनि पत्नियों को व्रत करते देखा। पार्वती ने पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? यह किस देव का व्रत है? इसके करने से क्या फल मिलेगा तथा यह व्रत कैसे किया जाता है? माता पार्वती के इस प्रकार के प्रश्न करने पर ऋषि पत्नियों ने कहा, हे देवियों, हम पापनाशक सूर्य का दान फल व्रत कर रही हैं। सौरमंडल में सूर्य अंतर्यामी रूप में विराजमान रहने वाले ईश्वर का पूजन तथा ध्यान किया जाता है। यह व्रत दुर्लभ मोक्ष को देने वाला है। धन पुत्र आदि की तो गिनती ही क्या है। जो स्त्री और पुरुष जिस कामना की इच्छा करके व्रत करते हैं वह अवश्य ही पूर्ण होती है। इससे निर्धन को धन, दुखी को सुख, पुत्रहीन को पुत्र तथा रोगी को रोग मुक्त काया होकर अंत में मुनिजनों को दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार से शुरू किया जाता है। तेल, आंवला, नमक, अनार, छार को छोड़कर एक समय भोजन किया जाता है। 5 साल व्रत करके इसका उद्यापन किया जाता है। इन 5 सालों में प्रत्येक वर्ष एक एक धान्य सूर्य को समर्पित कर दिया जाता है। जिस धान्य को समर्पित कर देते हैं उसे उस वर्ष नहीं खाया जाता। पहले साल जौ, दूसरे साल गेहूँ, तीसरे वर्ष चना, चौथे वर्ष तिल और 5वें वर्ष में उर्द दान में दिए जाते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इनका दान किया जाता है और 12 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इस व्रत का उद्यापन माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। अगर उस दिन रविवार हो तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। 12 ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा आदि देकर पूजन करें। इस व्रत के प्रभाव से शरीर से रोगों की मुक्ति, यश, समृद्धि, बुद्धि और स्त्री पुत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पार्वती जी, कुसुमवती और गंगा ने व्रत का विधान और फल सुना तथा सभी स्त्रियों के साथ इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से कुसुमवती को अपने पति का प्रेम प्राप्त हो गया। गंगा को इस व्रत के प्रभाव से समय पाकर एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। पार्वती जी ने इस व्रत को करके मधुर फल की प्राप्ति की और कैलाश की ओर चल दी। पार्वती ने अपने हाथ में मधुर फल लिए और कैलाश की ओर जा रही थीं कि मार्ग में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा। हुआ बहुत ही निर्धन था। पार्वती ने दया करके वह मधुर फल उस ब्राह्मण को दे दिया और स्वयं कैलाश को चल दी और भगवान शंकर को नमस्कार करके बैठ गईं। वह ब्राह्मण फल लेकर घर लौटा तो बड़े ही विस्मय में पड़ गया, क्योंकि उसका घर धन धान्य से भर गया और बहुत सी गौ द्वार पर खड़ी थी। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से पूछा, यह सब किसका प्रभाव है? उसने हाथ में फल लेकर कहा, यह मधुर फल है। जो तुम हाथ में मधुर फल लिए हो वह तुम्हें कहाँ से मिला है? यह सब इस फल का प्रभाव है। ब्राह्मण ने सब कथा ब्राह्मणी को कह सुनाई। उस फल के प्रभाव से ब्राह्मण के सभी दुख दूर हो गए और वह रविवार का व्रत करने लगा। भगवान सूर्य की कृपा से इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग तथा पुत्र पौत्र की प्राप्ति कर अंत में श्री हरि के लोक को वास करते हैं। बोलिए सूर्य भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी भगवान सूर्य के रविवार व्रत की कथा।